सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ कोई संजीदा लैंड रिफॉर्म नहीं हुई, लेकिन उसके बरअक्स हर महीने हम नए एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स पैदा करते हैं। किसी को जनरल साहब को ज़मीन देंगे तो जज साहब को देंगे तो किसी और ब्यूरोक्रेट को देंगे, सिवाय उनके कि जिन्हें मिलनी चाहिए सबको ज़मीन पड़ती है। अब मैं अकरम की बात को आगे कंटिन्यूटी में जाऊंगी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फोकस्ड है फूड सिक्योरिटी पे, और फूड सिक्योरिटी तब हो सकती है जब वुमेन इंक्लूजन हो। वहाँ जो है फूड जो है सिक्योर तब हो सकता है जब हमारे पास टेनेंसी सिस्टम जो हो प्रॉपर हो। जैसे रिटन एग्रीमेंट्स की बात हो रही थी, रिटन जो है हिसाब किताब की बात हो रही थी, कोई हमारे पास वो सिस्टम हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिंध जो है बेसिकली जो एक बड़ा इशू है उसको फेस कर रहा है। दोस्त बता रहे थे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से है, और मैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जिसका मैंडेट है कि वो सोशल जस्टिस को जो है एडवांस करती है थ्रू सेटिंग इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स, और रिसेंट वर्क को जो है प्रमोट करती है। और डिसेंट वर्क जो कंट्री प्रोग्राम है हमारा, उसकी जो सबसे पहली प्रायोरिटी है वो है प्रमोटिंग डिसेंट वर्क इन रूरल इकोनॉमी। तो ये जस्ट एक प्रायोरिटी की बात कर रहा हूँ कि किस तरह से वी आर सीरियस फॉर वर्किंग इन द रूरल इकोनॉमी। आज हमने किसानों के हकूक़ की सूरत हाल के हवाले से सालाना रिपोर्ट की रोनुमाई की है। इसमें हमने ये हाईलाइट किया है कि जो सिंध के अंदर किसानों की सूरत हाल है वो इंतहाई बदतर सूरत हाल है किसानों की, और इस साल 2021 के अंदर 1465 किसानों और मज़दूरों को निजी जेलों से कोर्ट आर्डर्स के थ्रू बाजियाब कराया गया है। सिंध में किसानों के हवाले से जो कानून बने हुए हैं उनके ऊपर किसी किस्म की अमल दरामद नहीं है। उसका एक ये वजह है कि हमारी असेंबलियों के अंदर जागीरदार और वडेरे जो है वो बैठे हुए हैं, जो नहीं चाहते कि किसानों को अपने हक मिल सकें और उनके बच्चों को तालीम मिले ताकि वो अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकें और वो अपने हक की बात कर सकें। तो हम मुतालबा ये करते हैं कि पाकिस्तान में सिंध में जो है वो ज़रई इस्लाहात लाए जाएँ और किसानों को और बेज़मीन जो हारी हैं उनको सरकारी ज़मीनें दी जाएँ ताकि उनके जो है वो हकूक़ उनको मिल सकें और वो ज़िंदगी अपने बेहतर तरीके से बसर कर सकें।